साथियों नमस्कार। चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि सूडो प्रेगनेंसी क्या होती है, सूडो प्रेगनेंसी की क्या वजह होती है, सूडो प्रेगनेंसी को किस प्रकार से हम डायग्नोस कर सकते हैं और सूडो प्रेगनेंसी की कंडीशन में हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि सूडो प्रेगनेंसी क्या होती है। दोस्तों, सूडो प्रेगनेंसी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। सूडो प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी फीमेल डॉग वो सारे सिम्टम शो करती है कि जो कि एक नॉर्मल फीमेल डॉग शो करती है, लेकिन असल में सूडो प्रेगनेंसी की कंडीशन में कोई फीमेल के अंदर किसी प्रकार का कोई एम्ब्रियो या फिटस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके वो सारे सिम्टम ऐसे शो करती है जो कि एक नॉर्मल फीमेल डॉग शो करती है। सूडो प्रेगनेंसी को फैंटम प्रेगनेंसी, फॉल्स प्रेगनेंसी या सूडोसिस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सूडो प्रेगनेंसी क्यों होती है। दोस्तों, हार्मोनल चेंजेस की वजह से सूडो प्रेगनेंसी होती है। तो उसके लिए हमें समझना है कि एक हार्मोन होता है जिसको प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन भी कहा जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है, तो उसी दौरान ब्रेन की एक ग्लैंड होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है मिल्क सिंथेसिस। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है तो फीमेल डॉग की जो मेमरी ग्लैंड्स होती है उनके अंदर दूध बनना शुरू हो जाता है और वो बड़ी हो जाती है, यानी कि उनमें एंगोर्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टीट्स के अंदर से दूध भी आने लगता है। अब बात करते हैं कि सूडो प्रेगनेंसी और किस प्रकार से हम डायग्नोस कर सकते हैं, किस प्रकार से पता कर सकते हैं। दोस्तों, सूडो प्रेगनेंसी पता करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है स्कैनिंग का। उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, सोनोग्राफी करवा सकते हैं, जिसकी डेट आप 25 से 30 दिन की मेटिंग के 25 से 30 दिन की एज पर आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं, जिसका एक फ़ायदा ये भी रहता है कि आपको पपीज़ की हेल्थ का भी पता चल जाता है अगर डॉग रियल में प्रेग्नेंट है तो, क्योंकि सोनोग्राफी के अंदर पपीज़ की हार्ट बीट आराम से आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि 45 डेज़ की एज पर, यानी कि मेटिंग के 45 डेज़ बाद आप एक्सरे भी करवा सकते हैं। एक्सरे का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि जब भी बच्चों की डिलीवरी होती है तो आपके दिमाग में एक आइडिया क्लियर रहता है कि हमारे फीमेल डॉग के यूट्रस के अंदर इतने बच्चे थे और इतनों की डिलीवरी हो चुकी है, जिससे कि ये डाउट नहीं रहता है कि कोई बच्चा यूट्रस के अंदर रह ना गया हो। ठीक है। अब एक और तरीका होता है जो कि आप फिजिकली भी देख सकते हैं। एक चीज़ आप समझनी पड़ेगी उसके लिए, जब भी डॉग अर्ली प्रेगनेंसी में रहता है, यानी कि मेटिंग हुए कम दिन रहते हैं और डॉग प्रेग्नेंट हो जाता है, तो उसकी सर्विक्स जो है वो टाइट हो जाती है। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी इन्फेक्शन यानी कि सर्विक्स से होते हुए यूट्रस के अंदर ना जाए तो सर्विक्स के अंदर एक फ्लूइड बनता है जिसको बोलते हैं सर्विकल प्लग। उस दौरान सर्विक्स टाइट रहती है, लेकिन लेट स्टेज में, यानी कि जिस टाइम पर फीमेल डिलीवरी देने को रहती है उस टाइम पे सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह रहती है कि जिस डिलीवरी के दौरान बच्चों को पास करना रहता है तो सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है ताकि बच्चे आसानी से पास हो सके, आसानी से डिलीवर हो सके। लेकिन सूडो प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो सर्विक्स की जो टोनसिटी रहेगी वो हमेशा सॉफ्ट ही रहेगी, किसी प्रकार की कोई टाइटनेस नहीं आएगी। तो इस प्रकार से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा डॉग रियल प्रेगनेंसी में है, यानी कि ट्रू प्रेगनेंसी में है या फॉल्स प्रेगनेंसी में है। ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आपको वेट के पास विजिट करना चाहिए और पेशेंट को देखकर वेट आपको जो अच्छी सलाह देता है, अच्छा वेट आपको जो सलाह दे उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। इसके लिए कुछ टैबलेट्स भी आती है। जो टैबलेट्स मैं आपको बता रहा हूँ उनका काम रहता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को इनहिबिट करना, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन के जो उनका बनना है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिंथेसिस है उसको रोक देना, जिसकी वजह से जो मेमरी ग्लैंड्स का एंगोर्जमेंट हुआ है उसको कम कर देती है, दूध बनना बंद हो जाता है और जो मेमरी ग्लैंड्स जो अपने नॉर्मल शेप में आ जाती है। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी मिल्क रुक जाता है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर तो इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा चांस हो जाता है, क्योंकि मिल्क जो है वो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे अच्छा सोर्स है। तो आप सूडो प्रेगनेंसी की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए टैबलेट्स कई सारी आती हैं। प्रोलैक्टिन इनहिबिट ड्रग्स के हम देते हैं, जिसके लिए हम
कैबरगोलिन टैबलेट का भी यूज़ करते हैं, जिसका डोज रेट रहता है 5 mcg पर kg। हमें 10 से 12 दिन तक ये टैबलेट देनी रहती है। तो जो डॉग की जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो नॉर्मल शेप में आ जाती है, और जो दूध बनना, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से जो मिल्क सिंथेसिस होता है वो रुक जाता है और मेमोरी ग्लैंड अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। जो डॉग का भी बिहेवियर एकदम सही हो जाता है और नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप इलाज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।